नमस्कार। चलिए एक ऐसी जगह की कल्पना करते हैं जहां रात में जाना तो दूर की बात है, उसे देखना भी मना है। सोचिए, एक ऐसा जंगल जहां रात के अंधेरे में होने वाली घटनाओं को अगर कोई देख ले तो या तो वो मर जाता है, या पागल हो जाता है, या फिर हमेशा के लिए अंधा। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं वृंदावन के रहस्यमयी निधि वन की। अब ये सवाल किसी डरावनी फिल्म का नहीं है, बल्कि सदियों से चली आ रही एक मान्यता का है। एक ऐसा रहस्य जिसका आज तक कोई जिंदा गवाह ही नहीं मिला। बिल्कुल, मान्यता तो यही कहती है कि रात के अंधेरे में यहाँ जो होता है उसे कोई अपनी आंखों से नहीं देख सकता, और जिसने भी कोशिश की वो कभी ये बताने के लिए वापस ही नहीं आया कि उसने देखा क्या था। अच्छा, इंटरनेट पर ये तस्वीर तो लगभग सबने देखी होगी। दावा ये किया जाता है कि ये निधि वन में चुपके से ली गई भगवान कृष्ण की असली तस्वीर है। लेकिन क्या इसमें कोई सच्चाई है? क्या उस जमाने में कैमरे हुआ करते थे? तो चलिए सबसे पहले इसी तस्वीर का सच जानते हैं और फिर उतरते हैं निधि वन के गहरे और रहस्यमयी जंगल में। तो देखिए, जो तस्वीर इंटरनेट पर वायरल है वो असल में भगवान कृष्ण की है ही नहीं। ये तस्वीर 20वीं सदी की एक बहुत ही प्रसिद्ध संत आनंदमयी माँ की है। और ये तो जाहिर सी बात है कि कृष्ण के युग में कैमरा या मोबाइल फोन तो थे नहीं, तो ये तस्वीर कोई सबूत नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। अब बात करते हैं खुद निधि वन की। देखिए, वृंदा का मतलब होता है तुलसी, और ये पूरा का पूरा वन तुलसी के विशाल पेड़ों से भरा हुआ है। पर ये कोई मामूली तुलसी नहीं है, ये बड़े बड़े वृक्ष हैं। और सबसे अजीब बात क्या है पता है? इनकी जो डालियां हैं वो ऊपर आसमान की तरफ नहीं बल्कि नीचे जमीन की तरफ बढ़ती हैं, जैसे कोई झुककर प्रणाम कर रहा हो। चलिए अब उस कहानी की तरफ बढ़ते हैं जो इस जंगल को सबसे ज्यादा रहस्यमयी बनाती है। आखिर होता क्या है यहाँ सूरज ढलने के बाद? ऐसा माना जाता है कि हर रात भगवान कृष्ण और राधा रानी यहाँ आते हैं और अपनी गोपियों के साथ रास लीला करते हैं। एक ऐसा दिव्य नृत्य जो इस दुनियावी समझ से बिल्कुल परे है। अब रासलीला शब्द का असली मतलब समझना बहुत जरूरी है। अक्सर टीवी और फिल्मों की वजह से हम इसका कुछ और ही मतलब निकाल लेते हैं। रासलीला का असली अर्थ है भक्त का अपने भगवान के लिए प्रेम और समर्पण का नृत्य, जिसमें कोई दुनियावी इच्छा नहीं होती। ये एक तरह का आध्यात्मिक मिलन है। और याद है वो अजीब पेड़ जिनकी डालियां नीचे की ओर झुकी हैं? कहानी ये कहती है कि वो असल में पेड़ हैं ही नहीं, वो गोपियां हैं जो दिन भर पेड़ के रूप में रहती हैं और जैसे ही रात होती है अपने असली रूप में आकर कृष्ण की रासलीला का हिस्सा बन जाती हैं। और इस आस्था का सबूत? मानने वाले कहते हैं कि सबूत रोज सुबह मिलता है। देखिए, जंगल के अंदर एक छोटा सा महल है, रंग महल। हर शाम वहां के पुजारी एक बिस्तर तैयार करते हैं, दातुन रखते हैं, पान, लड्डू और पानी का लोटा भी रखते हैं। और कहते हैं कि हर सुबह वो बिस्तर बिखरा हुआ मिलता है, दातुन चबाई हुई मिलती है, पान खाया हुआ और पानी का लोटा खाली मिलता है। पर ये तो हुई कहानियों और मान्यताओं की बात। जब इस सदियों पुराने रहस्य का सामना आज की यानी 21वीं सदी की हकीकत से होता है, तो क्या तस्वीर सामने आती है? तो देखिए, हकीकत जो है वो कल्पना से काफी अलग है। निधि वन अब कोई बहुत बड़ा सुनसान जंगल नहीं रहा। शहर के फैलाव और प्रदूषण की वजह से ये काफी छोटा हो गया है और चारों तरफ से 3-3 मंजिला इमारतों से घिर चुका है। और दिलचस्प बात यह है कि इन इमारतों में खिड़कियां भी हैं जो खुली रहती हैं और जहां से पूरा निधि वन साफ साफ दिखाई देता है। सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ रिसर्चर्स और यूट्यूबर्स ने तो हिम्मत करके रात में वहां रुककर वीडियोस भी बनाए हैं, और नतीजा? खैर, वो ना तो अंधे हुए, ना पागल हुए और ना ही उनकी जान गई। उनके वीडियो इंटरनेट पर मौजूद भी हैं और उनमें रात के सन्नाटे के सिवा कुछ भी अजीब या असामान्य नजर नहीं आता। तो अगर सबूत कहानी को सच साबित नहीं कर पा रहे, तो फिर सवाल ये उठता है कि इस पूरी कहानी का असली मकसद क्या हो सकता है? क्या हो अगर हम सबूत खोजने के बजाय इसका मतलब खोजने की कोशिश करें? एक सवाल जो हर किसी के जहन में आता है कि अगर रासलीला सच में होती है तो आज के जमाने में जब धर्म पर इतने सवाल उठाए जाते हैं तो वहां सीसीटीवी कैमरे लगाकर पूरी दुनिया को सच क्यों नहीं दिखा दिया जाता, ताकि हमेशा के लिए सब सवालों पर फुल स्टॉप लग जाए। और यहीं एक और तीखा नजरिया सामने आता है। कुछ लोग सवाल उठाते हैं कि क्या ऐसी रहस्यमयी कहानियों को सिर्फ इसलिए जिंदा रखा जाता है ताकि भक्तों की आस्था बनी रहे और धर्म के नाम पर एक पूरा व्यवसाय चलता रहे? इस पूरी बात को समझने के लिए रामायण का उदाहरण लेते हैं।
अब देखिए, एक तरीका तो ये है कि हम इस बहस में उलझे रहें कि रामायण सच में हुई थी या नहीं, उसके वैज्ञानिक सबूत क्या हैं। और दूसरा तरीका ये है कि हम ये समझने की कोशिश करें कि रामायण की कहानी हमें एक बेहतर जीवन जीने के बारे में क्या सिखाती है। तो असल सवाल यही है, क्या इन धार्मिक कथाओं का मकसद खुद को वैज्ञानिक तौर पर सही साबित करना है, या फिर हमें एक बेहतर इंसान बनने के लिए रास्ता दिखाना है? शायद असली सबूत किसी चमत्कार में नहीं, बल्कि इन कथाओं की शिक्षाओं को अपनी जिंदगी में उतारने में है। जब कोई उन नैतिक मूल्यों को अपनाकर एक अच्छा जीवन जीता है, तो वो इंसान खुद ही उन कहानियों के मूल्य का एक जीता जागता प्रमाण बन जाता है। तो आखिर में ये सवाल हम सबके लिए है कि आस्था का असली उद्देश्य क्या है? चमत्कारों के सबूत ढूंढना या अपने अंदर एक सकारात्मक बदलाव लाना? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।